हेलो दोस्तों, वेलकम टू मास्टरदीप चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हाइब्रिडाइजेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कैसे कंपाउंड्स में से हाइब्रिडाइजेशन निकालना, मतलब नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो इतना आपको याद नहीं रखना, अपन बिल्कुल सिंपल वे में इसको पढ़ेंगे, सिंपल तरीके से इसको पढ़ेंगे। इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। इतना सा याद रखो कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स आपको पता ही है कि जो सबसेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे एस सबसेल है उसमें एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, जो पी सबसेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी और उन मिक्सिंग के हिसाब से जो इनका नेम रखेंगे अपन, वही चीज़ क्या है इनका हाइब्रिडाइजेशन। कि किसी भी कंपाउंड में कोई भी जो एटम है, एलिमेंट है, उसका हाइब्रिडाइजेशन हम किस बेस पे निकालते हैं, तो वही चीज़ हम एक सिंपल वे में, सिंपल तरीके से देखेंगे। एग्जाम्पल, हमारे पास में एक s ऑर्बिटल है और एक हमारे पास में p ऑर्बिटल। अब इन दोनों की मिक्सिंग होगी और इन दोनों की मिक्सिंग से 2 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनका नाम होगा sp, और वो ऑर्बिटल बनेंगे 2। एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, दोनों की मिक्सिंग हुई और 2 नए ऑर्बिटल बने sp। एक सिंगल ऑर्बिटल s है और एक सिंगल ऑर्बिटल क्या है, p है, दोनों की मिक्सिंग हुई और मिक्सिंग से 2 नए ऑर्बिटल बने जिनका नेम क्या होगा दोनों का, sp। तो इस तरह से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। याद रहे जो s सबसेल होती है उसमें एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, तो इसका ओनली एक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, और जो p सबसेल है इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसके 3 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो सकती है। एक ऑर्बिटल की भी हो सकती है, 2 ऑर्बिटल की भी हो सकती है, और मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो सकती है। जैसे इसी तरह से जो अपना d सबसेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसके 5 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो सकती है। जो f सबसेल है उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसके 7 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक है हमारे पास में s ऑर्बिटल और 2 है हमारे पास में p ऑर्बिटल। तो एक सिंगल है s ऑर्बिटल और 2 है हमारे पास में p ऑर्बिटल। तो अब इन दोनों की मिक्सिंग होगी और इन दोनों की मिक्सिंग से अब कितने टोटल बनेंगे, टोटल 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, और उनका नेम क्या होगा, एक s है और 2 p है, तो उनका नेम होगा sp2। एक s ऑर्बिटल था और 2 p ऑर्बिटल थे, दोनों की मिक्सिंग हुई तो क्या बने, 3 sp2 ऑर्बिटल्स। तो यानी कि जो ऑर्बिटल्स मिक्सिंग होते हैं सब सेम टाइप के ऑर्बिटल्स बनाते हैं मिक्स होके। एक है हमारे पास में s ऑर्बिटल, एक है हमारा 3 ऑर्बिटल्स है हमारे p। तो मिक्सिंग हुई तो अब क्या बनेंगे, sp ऑर्बिटल बनेंगे और उनका टाइप कैसा होगा, sp3। और कितने बनेंगे, टोटल 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनका नेम क्या होगा, sp3। स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगी, एक s ऑर्बिटल था, 3 p ऑर्बिटल थे, दोनों की मिक्सिंग हुई और 4 नए ऑर्बिटल्स बने, सबका नेम क्या होगा, sp3। सबका नेम क्या होगा, sp3। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक है हमारे पास में s ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल ओनली 3 हो सकते हैं मैक्सिमम p सबसेल में, तो 3 ऑर्बिटल p के हो गए और एक ले लेते हैं अपन d का। तो अब इनकी मिक्सिंग होगी और इनकी मिक्सिंग से बनेगा नया sp3 और ये d। तो नए जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका सबका नेम क्या होगा, sp3d। तो स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगी, एक सिंगल s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल्स है और एक d ऑर्बिटल है, सबकी मिक्सिंग हुई और नए ऑर्बिटल्स बने, कितने बने, 5 ऑर्बिटल्स बने और सबका नेम क्या होगा, sp3d। तो इस तरह से हम जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं उनका नेम रखते हैं, और यही हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बन है और इसके जो मिलियंस ट्रिलियन जितने भी कंपाउंड है उनमें ओनली 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे। कौन कौन से, sp3, sp2 एंड sp।
तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनमें ओनली ये 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो कार्बन में s एंड p सबसेल इंक्लूड हो रही है, इसमें d और f सबसेल काम में नहीं आ रही। तो यही इसका रीजन है कि इसमें ओनली 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगी। कौन कौन से? sp3, sp2 एंड sp। तो अब हाइब्रिडाइजेशन को जो कैलकुलेट करने का हमारे पास में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर। तो जितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर का जो टोटल होगा वही क्या होगा, उसके हाइब्रिडाइजेशन के इक्वल होगा। अगर इनका नंबर ऑफ टोटल अगर 4 आता है तो अपना हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, यानी कि 4 ऑर्बिटल्स इंक्लूड हो रहे हैं। एक तो है s ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है और 3 p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है। अगर इनका नंबर ऑफ टोटल 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर नंबर ऑफ टोटल 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। नंबर ऑफ टोटल अगर 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। तो यहाँ पे अभी ओनली ये 3 ही काम आएंगे। इसके बाद में जो सिग्मा बॉन्ड है, तो एक जो सिंगल बॉन्ड होता है, जो भी सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो आप इससे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरी है जो लोन पेयर है, तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स है लगभग 99% कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कोई लोन पेयर नहीं होता। कुछ एक कंपाउंड्स मिलेंगी जिनमें लोन पेयर मिलेगा, तो उनकी हम बात कर लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड काम आता है। जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड का काम आएगा। पाई बॉन्ड को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में एक सबसे छोटा कंपाउंड जैसे है मीथेन CH4, तो इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो अभी जस्ट हमने बात करी कि जो भी सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन के पास में कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। तो नंबर ऑफ टोटल कितना आ रहा है, 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो इस कंपाउंड में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp3। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास में है CO2। तो CO2 की स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगी। तो अब इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो मैंने अभी जस्ट भी बात की थी कि जो डबल बॉन्ड में एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड। इस तरह भी ऐसा ही होगा, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 2 एंड कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये है 0। तो अब यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। तो इस कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कौन सा होगा, sp। HCl में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। तो इसमें ये वाला है सिग्मा बॉन्ड, इनमें एक ये है सिग्मा बॉन्ड और ये 2 क्या है, पाई बॉन्ड। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है, 0। कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर क्या आ रहा है, 2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। इसी तरह से वन मोर एग्जांपल, अगर हमारे पास में ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा होता, ये है हमारे पास में इथाइन। तो इसमें अगर हम इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ये काम आ रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड ये काम आ रहा है, ये दोनों क्या है, पाई बॉन्ड। तो इस वाले कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, क्योंकि ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो इसमें भी एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड ही है ओनली। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर टोटल क्या आ रहा है, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। वन मोर एग्जांपल, अगर हमारे पास में ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा होता। तो अगर इस कंपाउंड में अगर हम कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, इनमें से एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक क्या है, पाई बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड इंक्लूड होते हैं, पाई बॉन्ड का यहाँ पे कोई काम नहीं है।
तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, तो 3 मीन्स यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। में ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड हो, तो इसमें हर एक कार्बन के हाइब्रिडेशन की बात करें तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन जो होगा वो क्या होगा, इसमें एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है और एक ये है सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन से 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड है 2 और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो टोटल नंबर इनका टोटल आ रहा है 2। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन की बात करें तो इसमें भी ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp। इस कार्बन की बात करें तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है और एक ये क्या है, पाई बॉन्ड। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 और लोन पेयर इसमें भी क्या है 0 है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा इसमें sp2। इस कार्बन की बात करें तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है और एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 3, लोन पेयर है 0, तो इसका भी जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा sp2। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि राइट द C2C3 कार्बन एटम हाइब्रिडाइजेशन इन फॉलोइंग कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में हम अगर C2C3 कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो पहले हमें ये पहचानना होगा कि इनमें C2 कार्बन कौन सा है और C3 कार्बन कौन सा है। तो यहाँ पे C2 कार्बन ये वाला है या फिर ये वाला है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो IPC के अकॉर्डिंग हम डबल बॉन्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, तो कार्बन C1 ये हो जाएगा, C2 ये हो जाएगा, C3 ये हो जाएगा और C4 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है C2C3 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो C2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे sp2 एंड C3 का क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम जैसे बात करें हमारे बेंजीन की, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। तो इसमें अब 3 तो क्या है, इसमें पाई बॉन्ड है, ये आपको दिख रहा है। सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं, अब इसमें यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा होगा हर एक कोने पे, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अगर इसमें बेंजीन में हम अगर हर एक कार्बन के हाइब्रिडेशन की अगर बात करें तो क्या होगा, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या है इसमें हर एक कार्बन के लिए क्या है 3 है और लोन पेयर इसमें भी क्या है 0, तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा sp2। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को देख के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। इंजीन में हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा sp2। हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा इसमें sp2। ओके, अगर लोन पेयर वाले कंपाउंड की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास में है कार्बन, जिसका फॉर्मूला होता है ये, जिसमें एक लोन पेयर इस तरह से होता है, तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है लोन पेयर, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है 3 है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। इसी तरह से एक और है जिसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन, इसका फॉर्मूला ये है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2, क्योंकि इसमें भी 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है लोन पेयर है।